Oi, Chenchi, bem-vindos de novo। तो ये नंबर्स इन सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप जानते हैं कि पोर्चुगीज में नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। और आज के इस पार्ट 2 में हम डिटेल में सीखने वाले हैं कार्डिनल नंबर्स जैसे 1 2 3। मैं आपको उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सिखाऊंगी और एक इजी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक के नंबर्स की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। uma, dois, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आपको भी रिपीट करना है, तभी आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। uma, dois, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे 1 और 2 के लिए दो नंबर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर है मास्कुलिन एंड सेकंड इज फेमिनिन। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक है, अगर वो मास्कुलिन होगा तो हम यूज करेंगे, अगर वो फेमिनिन होगा तो हम उमा यूज करेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट दो होगा और मास्कुलिन होगा तो हम दोइश यूज करेंगे, अगर फेमिनिन होगा तो हम दुअस यूज करेंगे। बाकी नंबर्स के लिए एक ही है। ठीक है। चाहे वो मास्कुलिन हो या फेमिनिन, हम ये यूज करेंगे, जैसे त्रेस, क्वात्रो। ठीक है। अब हम 11 से 20 तक की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। ऑनजी, दोजी, त्रेजी, कातोरजी, quinze, dezesseis, dezessete, 18, 19 एंड 20। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ऑनजी, दोजी, त्रेजी, कातोरजी, quinze, dezesseis, dezessete, 18, 19 एंड 20। अब हम 21 टू 30 की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। विंची ई विंची ई uma, विंची ई dois, विंची ई duas, विंची ई três, विंची ई quatro, विंची ई cinco, विंची ई seis, विंची ई sete, विंची ई oito, विंची ई nove एंड 30। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। विंची ई विंची ई uma, विंची ई dois, विंची ई duas, विंची ई três, विंची ई quatro, विंची ई cinco, विंची ई seis, विंची ई sete, विंची ई oito, विंची ई nove एंड 30। मैं अब इन नंबर्स को लिखकर आपको और इजी वे में समझाती हूँ। ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे 20। तो 20 को क्या बोलते हैं? विंची। ठीक है। अब आ जाएगा हमारा 21। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 21 को एक्सपेंड करेंगे, यानी 20 + 1। ठीक है। तो यहाँ पे 20 के लिए क्या लिखेंगे हम? विंची। प्लस के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे ई, जिसका मतलब होता है एंड, और 1 के लिए या फिर उमा। नेक्स्ट है हमारा 22। अब 22 को एक्सपेंड करना है तो हो जाएगा 20 + 2। 20 के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? विंची। प्लस के लिए ई लगाएंगे और 2 के लिए दोइस या फिर दुअस।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 23। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा ये 20 + 3। तो 20 के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, विंची। प्लस के लिए लगाएंगे ई, और 3 को क्या बोलते हैं, त्रेस। नेक्स्ट है 24। अब 24 को एक्सपेंड करेंगे तो 20 + 4। तो यहाँ पे 20 के लिए लिखेंगे हम विंची, प्लस के लिए ई, और 4 के लिए क्वात्रू। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 25। अब 25 को एक्सपेंड करेंगे तो 20 + 5 हो जाएगा। तो 20 के लिए क्या लिखना है यहाँ पे, विंची, प्लस के लिए 5, सॉरी प्लस के लिए ई लगाएंगे, और 5 को क्या बोलना है, सिंकू। ठीक है। अब इनके आगे के जो नंबर्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जैसे मैंने अभी बताया एक्सपेंड करके। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम देखते हैं पोर्चुगीज के राउंड नंबर्स 20 से 100 तक। इन नंबर्स को हम अक्सर एक साथ यूज करते हैं और ये दूसरे नंबर्स को बनाने के बेस होते हैं। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 से 99 तक के नंबर्स इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है। पहले हम इनकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। जैसे अभी हमने उन नंबर्स को एक्सपेंड करके समझा था, ऐसे फिर हम इन्हें भी समझेंगे। ठीक है। तो 20 के लिए हम क्या बोलेंगे, विंची, त्रिंता, क्वारेंता, सिंक्वेंता, सेसेंता, सेतेंता, ओइतेंता, नोवेंता एंड सेई। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, विंची, त्रिंता, क्वारेंता, सिंक्वेंता, सेसेंता, सेतेंता, ओइतेंता, नोवेंता एंड सेई। अब मैं इनको लिखकर समझाती हूँ। तो चलिए, अभी हमने 20 से 100 तक की प्रोनाउंसिएशन को देखा। अब हम क्या करते हैं, कुछ भी नंबर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 46। तो यहाँ पे 40 को एक्सपेंड करो, 40 + 6। 40 के लिए क्या लिखना है, क्वारेंता, और प्लस के लिए लगाएंगे ई, और 6 को क्या बोलते हैं, सेइस। और क्या ले सकते हैं हम, 58। 58 को एक्सपेंड करेंगे तो 50 + 8 हो जाएगा। तो 50 को क्या बोलते हैं हम, सिंक्वेंता। प्लस के लिए ई लगाएंगे और 8 के लिए ओइतु। और बताओ और क्या ले सकते हैं हम, 84। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 80 + 4 हो जाएगा। ठीक है। तो 80 के लिए आ जाएगा ओइतेंता, और प्लस के लिए ई लगाएंगे, और 4 के लिए क्वात्रू। और क्या ले सकते हैं हम, 35 ले लेते हैं। तो 30 + 5 हो जाएगा। 30 के लिए क्या होता है, त्रिंता, प्लस के लिए ई लगाएंगे, और 5 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंकू। ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे समझ आ रहा होगा। ठीक है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, जो जीरो है, जीरो को ब्राजीलियन पोर्चुगीज में ज़ेरू कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़ेरू। ठीक है। और जब हम एग्जैक्टली 100 के बारे में बात करते हैं तो हम सेई बोलते हैं, लेकिन जब हम 101 या उससे कोई नंबर बड़ा होगा तब हम सेंतु का यूज करेंगे। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जीरो को ब्राजीलियन पोर्चुगीज में ज़ेरू कहते हैं, और जब हम 100 की बात करेंगे, ठीक है, तब हम सेई बोलेंगे।
लेकिन जब 100 से ऊपर नंबर होगा, जैसे 101, 102, तो उसमें हम 100 के लिए सेंतु का यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम कुछ और नंबर्स देखेंगे जो 100 के ऊपर है। इन नंबर्स को हम बेस नंबर यानी सेंतु के साथ बनाते हैं और बाद में एडिशन के लिए ई लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है एंड। तो पहले हम इनकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। जैसे हमने उन नंबर्स को एक्सपेंड करके सीखा, तो ऐसे हम इनको भी करके देखेंगे। ठीक है, तो 101 को पोर्चुगीज में क्या कहेंगे? सेंतु ई उम, सेंतु ई उम। ठीक है, यहाँ पे सेंतु का यूज हो रहा है, से ही नहीं आएगा, बस 100 के लिए हम से ही बोलेंगे। और 110 को क्या बोलेंगे? सेंतु ई दैज, सेंतु ई दैज। और 111 सेंतु ई ऑनजी, सेंतु ई ऑनजी। 121 सेंतु ई विंची ई उम, सेंतु ई विंची ई उम। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेंतु ई उम, सेंतु ई दैज, सेंतु ई ऑनजी, सेंतु ई विंची ई उम। हम क्या करते हैं, इनको भी एक्सपेंड करके समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया 146। ठीक है, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो 100 के लिए क्या लिखना है यहाँ पे हमें? सेंतु, फिर हमें ई लगाना है। और 46 के लिए हमने क्या पढ़ा था? क्वारेंता, और फिर ई, फिर 6। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 168 यानी 168। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंतु, फिर ई लगाएंगे। ठीक है, 60 के लिए क्या लिखेंगे हम? से सेंता, और फिर ई लगाएंगे। और 8 के लिए ओइतु। एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट। मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 153। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंतु, फिर ई। 50 के लिए क्या बताया था मैंने? सिंक्वेंता, फिर ई लगाएंगे और 3। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस पार्ट 2 में हमने पोर्चुगीज के कार्डिनल नंबर्स अच्छे से समझे, उनकी प्रोनाउंसिएशन और उन्हें याद रखने की इजी ट्रिक्स भी सीखी। नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में हम ऑर्डिनल नंबर्स पढ़ेंगे, जैसे प्रीमेरू, सेगुंदू, तेरसेरू, जो हम डेट्स, रैंकिंग्स और स्टेप्स के लिए यूज करते हैं। तो पार्ट 3 जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको क्या पसंद आया। मिलते हैं अगले पार्ट में। चाओ चाओ।